अहमद शहजाद, मुझे ये बताइए, आप क्योंकि ओपन करते रहे हो दुबई में, आपके ख्याल में क्या इमाम जिनको अब इंडक्ट किया गया है स्क्वाड में, उनको ओपन करना चाहिए, या बाबर के साथ आप रिस्क लेंगे कि उस्मान खान को करें ताकि कम से कम एक तेज खेलने वाला हो, एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपको फ्लाइंग स्टार्ट मिले? अगर इमाम और बाबर ओपन करेंगे तो हमें पता है कि 10 में ज़्यादा से ज़्यादा 45 हो जाएंगे, कुछ बहुत तीर मार दे तो 50 हो जाएंगे, एक स्टेडी स्टार्ट मिलेगा हमें। आप किस कॉम्बिनेशन के साथ चाहते हैं? ये पहले तो जो बजीपा ने बात की है पिच के बारे में, आमिर से हमारी भी बात हुई है, हम भी देख रहे थे। तो जब ये IL T20 बजीपा हो रहा था ना, वहाँ पे थोड़े हमें सीमिंग फ्रेंडली पिचेस देखने को मिले, लेकिन वो एक लीग थी। अभी जैसे ICC चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुआ है, हमें पहला मैच जो भारत ने खेला है उस पर स्लो पिच देखने को मिला है, जो ट्रेडिशनल पिच होता है दुबई के अंदर। और उसको देखते हुए हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इसी तरह के पिच होंगे। अगर इसी तरह के पिच हुए तो भारत को बहुत एडवांटेज है, बिकॉज भारत का सीमर जो था बुमराह, वो इंजर्ड हो गया। अगर IL T20 वाला पिच होते तो फिर वन कैन से कि हाँ यार, फास्ट बॉलिंग तगड़ी चाहिए, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग तगड़ी है। लेकिन जैसे ही हमने पहला मैच देखा बांग्लादेश और भारत का, स्लो पिच था। इसको देखते हुए जो भारत के पास रिसोर्सेज हैं, जिस तरह वो 3 स्पिनर और 2 ऑलराउंडर्स के साथ गए हैं, मतलब ऑल टुगेदर 5 स्पिनर्स, वो यहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की है ओपनर की, इमाम और उस्मान, देखिए अगर उस्मान को उन्होंने खिलाना होता ना तो वो कभी भी इमाम को बुलाते ना। जब फखर इंजर्ड होते तो हम चीख के बोल रहे थे कि एक स्पिनर डाल लेते। आप एशिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देखिए जिस तरह बजीबा भी बोल रहे हैं कि जब आपके पास पार्ट टाइमर्स होते हैं ना, आप उनके ओवर्स निकलवाने की कोशिश करते हैं, और वो भी तब निकलवाने की कोशिश करते हैं जब अगली टीम के आपने विकेट लिए हो। लेकिन आजकल की क्रिकेट यहाँ एशिया के अंदर स्पिन डोमिनेटिव है, वहां पे ये करना होता है, आपको एक कॉम्बो चाहिए। जैसे ही आपने ऊपर से 2 आउट कर लिए हैं, बजाय कि आप अपने पार्ट टाइम के ओवर निकलवाएं, आपको एक और स्ट्राइकर स्पिनर चाहिए, तो वहां पे 2 और आउट करके आपकी बिल्कुल टीम ही खत्म कर दे। यंग ने 30 ओवर की पार्टनरशिप लगा दी। आप देखेंगे जब जैसे ही पाकिस्तान ने 3 आउट कर लिए थे, लेथम ने सेंचुरी की। वो सेंचुरी क्यों की यंग और लेथम ने? बिकॉज पाकिस्तान के पास पार्ट टाइमर है। वी आर टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम देम। अपनी कैपेसिटी में रह के खुशदिल शाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अब जब जिस पिच के ऊपर खुशदिल शाह को सिंगल लेना मुश्किल हुआ है, वहां पे अगर पाकिस्तान के पास जेन्युइन स्पिनर होता, वो आउट करता। और जैसे ही वहां पे 2 और आउट होते, न्यूजीलैंड की टीम 240-250 भी ना कर पाती। तो ये वो डिसीजंस हैं जिसके बारे में हमने थ्रू आउट बात की है। लेकिन इस गेम से पहले हमने आपको दोबारा से कहा, आप कप्तान हैं, उस्मान खान को खिलाएंगे, इमामुल हक को खिलाएंगे? देखिए, मैं कप्तान होता तो शायद इस टीम के अंदर से कोई 8-9 प्लेयर ना होते, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर से मुझे लगता है इमाम को अगर स्पिनर नहीं डाला और इमाम को बुलाया तो पाकिस्तान टीम इमाम के साथ ही जाएगी। इमाम के साथ जाएगी पाकिस्तान टीम। जी जी विक्रांत। चलिए शहजाद भाई, वक्त थोड़ा सा, मैंने कहा कि वक्त की जो घड़ी है, सुई, वो चलती जा रही है, मैच के करीब पहुंच गए हैं। तो आपका, राशिद भाई का, आमिर भाई का और अहमद शहजाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और बजूबा का भी मज़ा आता है। बड़ी मतलब मज़ेदार बातें इसलिए हुई हैं क्योंकि सीधी बातें हुई हैं, ये अल्फाज नहीं इधर उधर के जी ऐसा है वैसा है। मज़ा इसलिए आया क्योंकि पिन पॉइंट करके दोनों टीमों की कमजोरियां और ताकत हमने सामने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विक्रांत। आमिर, आपने कहा कि इतना टाइम नहीं है कि हम कॉम्बिनेशन को चेंज करें, लेकिन ये बताएं कि जो फास्ट बॉलर्स बाजी में कहा जाता रहा है हमारी स्ट्रेंथ, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की आपने, बड़ा अच्छा स्पेल किया वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम क्या है? रन हम शुरू के 10 ओवर में भी दे रहे हैं, आखिरी 10 ओवर में भी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? की जरूरत यार शहजाद भाई, सबसे पहले तो एज अ बॉलर आपने ये देखना होता है कि आपकी लिमिट क्या है, आप क्या कर सकते हो टीम के लिए। एक दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है, शायद राशिद भाई भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, कि हमारे ये जो लड़के हैं ये लंबी क्रिकेट खेल के नहीं आए। अगर इनकी आप बेसिक्स देखें ना, मोस्टली PSL की परफॉर्मेंसेस से आए हुए हैं, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस से नहीं आए। आप हारिस देख लें, शहीन देख लें, मोस्टली ये हाईलाइट कहाँ हुए हैं? PSL में। अब T20 क्रिकेट जो है ना, इट्स अ डिफरेंट क्रिकेट। आप 4 ओवर में आते हो, जोर लगाते हो, लेकिन जो वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट होती है ना, वो फेजेस में खेली जाती है। अब मैं यंग था, आया था, लेकिन मैं स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास सारी खेल के आया था। फर्स्ट क्लास क्यों? जब आप टॉस जीतते हो सुबह, तो आपको पता होता है अच्छा इसमें मॉइस्चर है, मैंने आगे बॉल करना है, मैंने स्विंग यहाँ से करना है। फिर जैसे थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है, विकेट थोड़ा सीधा होता है, मैंने लेंथ जो है पीछे जरा लेके आनी है। अच्छा जी, अब लंच के बाद ये लगे हुए, मैंने थोड़ा सा एक साइड पे फील्डिंग रख के बॉलिंग करनी है। ये आप वहां पे सीखते हो, ये आपका माइंड चलता है। जब ये वाली आप क्रिकेट नहीं खेले होते
और एकदम से बड़े लेवल पे आते हो तो फिर आप वही करते हो जितना आपको कोचिंग आता है। स्टाफ आपको तो ये बताएगा ना कि हारिस हैं या बताने से कोई करने से होता है। ये जो हो रहा है ना कोचिंग की वजह से हो रहा है। आज का जो बच्चा आ रहा है ना अंडर 15 से भी उसको कोच खिला रहा है, उसका अपना माइंड नहीं चल रहा, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं कोच बोलता है ये करना है आपको, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे स्पिनर हो या पेसर हो, ये आपकी फील्ड होगी। तो क्या है आप कोच के रहमो करम पे। हमारे ज़माने में राशिद या हो भाई, सकता है जी। आपको ये बताते हैं ना फास्ट बॉलर के जो वेपन होता है आखिरी 10 ओवर में, क्योंकि हमने पिछले 3 मैच में 100 से ज्यादा रन खाए कि आपने यॉर्कर कराना है, आपने स्लोअर वन करानी है जब और तक- वेरिएशन लेकर आनी है, वो ये तो क्यों नहीं वो कर तो रहे? कोच आपको ब्रीफ कर रहा है, आपको सिचुएशन का पता है कि यार कौन सी पिच पे कहाँ पे लेंथ है। बड़ी ये अच्छी debate छिड़ गई। ये तो आपको बॉलर को पता है ना। अगर आज एक बॉलर को का माइंड ही नहीं चल रहा, गेम अवेयरनेस नहीं है, वो कोच के रहमो करम पे है, तो फिर वही बॉल करेगा। गेम अवेयरनेस नहीं है, स्किल का मसला है। एज अ प्लेयर भी होता है, क्योंकि मैं Skill- जब मैंने डेब्यू किया ना टीम में तो मेरा इन स्विंग उस तरह नहीं होता था। तो आज जो हमारी टीम के कोच हैं आके भाई, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, मैं वापस आया, वो एनसीए में होते थे, मैंने उनको बोला यार मुझे ना इन स्विंग पे काम करना है, क्योंकि बड़ी क्रिकेट पे, टेस्ट क्रिकेट में ये इन स्विंग पे ही विकेटें मिलती हैं। जून जुलाई का ये दौर था, हमने एशिया कप से पहले श्रीलंका जाना था, फिर उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में जाना था। 3 बजे मैं आता था, 6 नए बॉल रख के आके भाई नेट में खड़े होते, तो मैं सिर्फ इन स्विंग करता था। 6 ओवर करता था, 36 बॉल मैं सिर्फ इन स्विंग करता था, इन स्विंग की प्रैक्टिस करता था। कोई भी चीज आएगी वो आएगी आपको प्रैक्टिस से, वो ये नहीं आएगी कि मैं 2 बॉले यॉर्कर कर लूं, 1 इन स्विंग कर लूं और मैच में जाके मैं सब Right. कुछ कर लूंगा, ऐसे नहीं